नमस्कार। मैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंबा एक बार पुनः आपका आज के विधिक साक्षरता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की तरफ से स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा आपको विभिन्न कानूनों के विषय में जानकारी देने के साथ साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाती है, ताकि हम उन योजनाओं का फ़ायदा ले सकें, बेनिफिट ले सकें। हमें बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनका हमें पता नहीं होता, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी उन योजनाओं में से एक है जिसका बहुत से लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने के कारण बहुत से लोग अस्पतालों में बहुत सा खर्चा करते हैं बीमारियों पे, जबकि वो इस योजना के तहत रजिस्टर्ड परिवार होते हैं। इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह आवश्यक समझा कि आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। इस योजना से पहले भारत में कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना रही हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न स्टेट्स में प्रति परिवार 30,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक की धनराशि मुहैया करवाई जाती थी, जो असमानता उत्पन्न करती थी। इसी असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लागू की। यह एक ऐसी योजना है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य करीब 10 करोड़ 47 लाख से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाना है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारतवर्ष की जनसंख्या के करीब 40% लोग यानी लगभग 50 करोड़ व्यक्ति इस योजना के तहत फायदा उठा सकते हैं। इस योजना को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के नाम से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था, जिसका विलय इसी योजना में कर दिया गया है। इसीलिए इस योजना के तहत उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में उल्लेखित थे। यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थियों को मुहैया करवाती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही इस योजना के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, बल्कि बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं, जहां पर अगर हम इलाज करवाएं, जो मैंने आपको रजिस्टर्ड परिवार बोला, उन परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है मुफ्त इलाज दिया जाएगा। यानी कि 5 लाख रुपए तक का जो सारा खर्चा स्वास्थ्य का है वो सरकार ही बियर करेगी। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक का कंप्लीट उपचार, स्वास्थ्य इलाज, इवन दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, ऐसा कोई परिवार जिसका कोई व्यक्ति इलाज करवा रहा है, जिसका कोई सदस्य इलाज करवा रहा है, अगर वो कोई बाहर से भी दवाई खरीदता है तो वो भी इस सीमा के तहत 5 लाख रुपए तक की सीमा के तहत प्रति वर्ष वो उसको रिम्बर्स हो जाती है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि चाहे वो उस परिवार का मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो, वो सभी ज्वाइंट रूप से सालाना 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट, स्वास्थ्य बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट इस योजना के तहत ले सकते हैं। इस योजना के तहत पहले से मौजूद
विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गंभीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन होने से पहले यदि किसी भी किस्म की बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित व्यक्ति हो, उन सभी चिकित्सीय परिस्थितियों के लिए भी इस योजना के तहत उपचार करवाने का प्रोविज़न है। यह एक पोर्टेबल योजना है, यानी कि लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं, उसमें इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस योजना में लगभग 1393 यानी कि 1393 प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श, अस्पताल में भर्ती से पूर्व खर्चा, दवाइयाँ और चिकित्सा उपभोग्य, गैर गहन और गहन स्वास्थ्य सेवाएं, नैदानिक और प्रयोगशाला जांच यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट्स, जहां आवश्यक हो चिकित्सा आरोपण सेवाएं, अस्पताल में रहने का खर्चा, अस्पताल में खाने का खर्चा, उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं यानी कि इमरजेंसी सिचुएशंस, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक देखभाल का खर्चा, ये सब जो हैं इस स्कीम के तहत आते हैं। इस योजना में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस योजना में 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट एक परिवार, एक यूनिट को मिल सकता है, यानी कि इसका उपयोग परिवार का एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 5 सदस्यों की पारिवारिक सीमा है। इसका मतलब कि एक परिवार में 5 सदस्य मैक्सिमम होंगे। अगर उसमें सदस्य 5 से ज़्यादा हैं तो 2 परिवार यूनिट बन सकते हैं, 3 परिवार यूनिट बन सकते हैं। उन योजनाओं से सीख लेते हुए इस योजना की संरचना इस प्रकार की गई है कि परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। मुझे आशा है कि आज के इस वक्तव्य से हम इस योजना के तहत जानकारी लेने पर इसका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। अगर हम अस्पताल में जाते हैं, कोई इलाज करवाते हैं, कोई ट्रीटमेंट, कोई ऑपरेशन होता है, तो हम सबसे पहले जान लेना चाहिए कि क्या हम इस योजना के तहत हमारा परिवार रजिस्टर्ड तो नहीं है। क्योंकि अगर आप हमारा परिवार इस योजना के तहत रजिस्टर्ड है, आपका परिवार इस योजना के तहत रजिस्टर्ड है और सालाना उस परिवार के किसी भी सदस्य का या सभी सदस्यों का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का खर्चा आता है, तो हमें उसके लिए घर से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।